हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। आज की मेरी वीडियो बिल्कुल हटके होने वाली है दूसरी वीडियो से, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करने वाली हूँ और मैंने अपने दिन में आज क्या क्या प्रोडक्टिव किया वो सब एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। क्या आप इसको मेरी लाइफ का प्रोडक्टिव डे भी बोल सकते हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं लाइक कुकिंग, शॉपिंग, क्लीनिंग, सेल्फ केयर एंड और भी काफ़ी कुछ होने वाला है मज़े मज़े का। गेट रेडी विद मी भी होगा, साथ में हैंग आउट भी होगा और भी काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा। जल्दी से अपने स्नैक या कोई पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाएं और मेरे व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने प्यार का इजहार दिखाएं, दूसरों के साथ शेयर करें, इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह उठने के बाद, मॉर्निंग से। सबसे पहले तो मैंने अपने रूम की क्लीनिंग की। जो भी क्लीनिंग वाला काम था वो मैंने जल्दी जल्दी से समेट लिया। जैसे मैंने अपने रूम को, जितना भी रूम में मेस था वो सब कुछ साफ़ कर लिया। इसी के साथ बेडशीट वगैरह नीट कर ली, न्यू बेडशीट बिछा ली। इस तरह से जो जो काम थे मेरे रूम के करने वाले, क्लीनिंग वाले, वो मैंने जल्दी जल्दी से कर लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी काम थे। और इसके बाद मैंने डायरेक्ट किचन में जाना था और कुकिंग करनी थी। इसके बाद स्ट्रेट अवे मैं आई किचन में और आज हमने बनानी थी वेजिटेबल्स। बेसिकली वेजिटेबल्स को स्टीम करना था, तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स की कटिंग वाला काम शुरू कर दिया ताकि सब कुछ ईजिली जो है ना मैनेज हो जाए। अच्छा, हम मोस्टली ऐसे वेजिटेबल्स को स्टीम कर लेते हैं जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी ट्राई करके देखिएगा। मतलब इसमें हम लोग कैरेट्स ऐड करते हैं, उसके अलावा बंद गोभी होती है, शिमला मिर्च होती है, चिकन के छोटे छोटे से चंक्स कर लेते हैं, साथ ही साथ अनियन को डालते हैं और मटर वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर मेरी कुकिंग वाला काम भी हो गया था। उसके बाद मैंने लंच किया था, थोड़ा सा रायता ले लिया था, एक चपाती और साथ में ये स्टीम वेजिटेबल्स। और स्नैक के तौर पे मैं मोस्टली ले लेती होती हूँ सीड्स वगैरह। यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के सीड्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो थोड़ा सा हेल्दी भी खा लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये पम्पकिन सीड्स हैं, देन मेरे पास सनफ्लावर सीड्स हैं। इन सीड्स के अंदर ओमेगा 3 बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मोस्टली मैं स्नैक के तौर पे इनको भी खा लेती होती हूँ। वैसे आप इनको क्रश करके पाउडर की फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर आप इनको रो भी खा सकते हैं। मतलब बहुत मज़े का टेस्ट है पम्पकिन सीड का, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है मुझे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप इनको अपने सीरियल वगैरह में भी ऐड करके ले सकते हैं, या फिर ओट मील में, किसी तरह से भी आप इनको ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने पम्पकिन सीड का खाया। उसके बाद मेरे पास यहाँ सनफ्लावर सीड्स हैं, ये भी काफ़ी मज़े के हैं। मतलब कि ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, फाइबर का। इनमें बहुत अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, तो आप भी इनको ले सकते हैं। अब थोड़े से गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, जो कि मुझे आज ही रिसीव हुआ है और ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे दिया था। वैसे मुझे सरप्राइजेस वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं और मुझे काफ़ी खुश भी करते हैं। जैसे कोई अब्रॉड वगैरह जाता है या आपका कोई वहाँ से आता है तो आपके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आता है, तो यही सीन हुआ था। वो गए थे और इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें लेके आए थे। तो देखते हैं क्या क्या कुछ है। सबसे पहले तो इसमें एक बहुत ही प्यारी पैलेट थी ब्लश ऑन की और हाइलाइटर की, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। दैन ये छोटे छोटे से स्टड्स थे और साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें थी लाइक चॉकलेट्स वगैरह, मज़े मज़े की। काफ़ी अच्छा टेस्ट था इनका भी। अच्छा, कभी कभार इस तरह की चीज़ें भी खा लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बट आप कभी कभार खा सकते हैं। और फोक्स कैंडीज़, ये तो बहुत ही अच्छी हैं, मज़े की हैं और मेरी फेवरेट हैं। ये देखें, ये है पैलेट, कितनी प्यारी है। अब थोड़ी सी सेल्फ़ केयर का टाइम हो जाता है। मैंने बहुत ही मिनिमल सी सेल्फ़ केयर की थी, क्योंकि मुझे इवनिंग में बाहर जाना था, तो कुछ काम भी थे और डिनर के लिए भी। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी सेल्फ़ केयर कर लेते हैं बाहर जाने से पहले, जिसके लिए सबसे पहले तो मैंने कुकम्बर लिया था। उसको कट करके मैंने अपने फेस पे थोड़ा सा रब किया था। कुकम्बर में एक बहुत अच्छी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके फेस को कूल डाउन करती हैं। जितनी हीट है ना, इसमें आपके फेस का कूल डाउन होना भी ज़रूरी है। इसी तरह से आप स्लाइसिस को कट करके अपने आइज़ के ऊपर रख सकते हैं। जितने भी डार्क सर्कल्स होते हैं, पफीनेस होती है आपके आइज़ की, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है और साथ में आपके आइज़ को कूलिंग इफेक्ट मिलता है।
उसके बाद हमारे होम में ये ग्रोन एलोवेरा का प्लांट है फ्रेश, तो इसमें से कभी कभार मैं लेके यूज़ कर लेती होती हूँ। अगर आपके घर में भी है तो आप इसको यूज़ करें, क्योंकि एलोवेरा बहुत अच्छी है स्किन के लिए, हेयर्स वगैरह के लिए इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। इसको आपने यूज़ इस तरह से करना है कि आप इसके स्लाइसिस कट कर लें, उसके बाद आपने दरमियान से कट करके इस तरह से इसके पीसीस बना लेने हैं। इसके अंदर ये जो मटेरियल होता है ना, ये जो इसकी जेल होती है, ये बहुत बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन पे जितने मार्क्स होते हैं और जितने भी स्कार्स वगैरह होते हैं उनको रिड्यूस करती है, एक्ने को फाइट करती है। इसी तरह से ये जेल आपके हेयर्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपने अनवांटेड हेयर्स को भी रिमूव कर लूँ, जैसे कि बाजुओं के और टांगों के। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास 2 तरह के ऑप्शंस थे। आप भी इन ऑप्शंस को अडोप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ तो इस तरह का रेज़र यूज़ कर लें, बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करना इसको, मतलब टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत जल्दी आपका ये काम हो जाता है। यहाँ फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वैक्सिंग कर लें। तो मैंने सोचा कि मैं आज वैक्सिंग कर लेती हूँ, तो जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं वो ज़रा भी अच्छे नहीं लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। तो इसलिए अपने अनवांटेड हेयर्स को टाइम में रिमूव करना चाहिए। तो मैंने कहा कि जल्दी से मैं अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं थे तो इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं लगा, तो मैंने जल्दी जल्दी से इनको रिमूव कर लिया, कुछ बाजुओं के और कुछ लेग्स वगैरह के। और ये जो है वैक्स स्ट्रिप्स हैं, इनके साथ बहुत ईजीली अनवांटेड हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। सेल्फ केयर करने के बाद मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि अब मैं क्या लूँ, चॉकलेट्स वगैरह खाने का दिल नहीं था। तो यहाँ पर मेरे पास एक अदद ड्रैगन फ्रूट था, तो मैंने सोचा है इसी को खाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी को कट कर रही थी। देखिए इसके ये जो छिलके हैं कितने खूबसूरत इनका कलर है ना। बेशक अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ बहुत खूबसूरत होती है। देखिए कितना खूबसूरत है, जितना बाहर से देखने में खूबसूरत है उतना ही अंदर से खूबसूरत है। और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का, लाइक इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा सा जैसे कीवी का टेस्ट होता है ना, उस तरह का टेस्ट था। तो यहाँ पर मैं जो है ना इसको एंजॉय कर रही थी। मुझे थोड़ी सी सेल्फ केयर करते भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेल्दी खा लेते हैं, कुछ फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। तो मुझे ये नज़र आया, मैंने वही खा लिया। अब करते हैं थोड़ा सा गेट रेडी विद मी, क्योंकि मुझे बाहर जाना था तो मैं जल्दी से रेडी होने लगी थी। और ये मैंने आउटफिट चूज़ किया था आज पहनने के लिए। ये मुझे काफ़ी प्यारा लगता है, इसका कलर बहुत डिसेंट है। और ये मैंने रेडीमेड लिया था और इसके साथ दुपट्टा मैंने अलग से मैच कर लिया था। तो ये जब भी मैं पहनती हूँ ना मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट वगैरह मिलता है। इसका कलर भी एक बहुत प्यारा है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। लाइक आप देख सकते हैं बाजुओं पे है और कुछ है ना बीच में इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है शर्ट की। इसी तरह से इसकी जो आप देख सकते हैं नेक लाइन है वो भी कितनी ज़्यादा एलिगेंट और प्यारी है। तो मैं जल्दी से अपना आउटफिट चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है और इसकी एम्ब्रॉयडरी जो हुई हुई है ना कलरफुल सी, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है इस ड्रेस को, इस कलर को। इस कलर का वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अब थोड़ा सा हम तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पर कुछ मिनिमल सी चीज़ें जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें बीबी क्रीम है, मस्कारा है, एक लिपस्टिक है और ब्लश ऑन है। अच्छा वैसे मोस्टली मैं बेबी क्रीम वगैरह यूज़ करती हूँ, लिक्विड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है। तो आज मैंने सोचा कि मैं स्टिक वाला कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने पता नहीं किस मार्केट से, शायद डॉलर शॉप से मैंने बाय किया था, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। और इसकी कवरेज भी अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है, इतनी कवरेज है कि आपके फेस पे जो मार्क्स वगैरह होते हैं या डार्क स्पॉट्स होते हैं ना उनको हाइड कर देता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैंने वो कॉम्पैक्ट पाउडर ब्रश के साथ अप्लाई किया था। इसके बाद मैं यहाँ पर मेरे पास ये जो है लिक्विड ब्लश ऑन है, इसको यूज़ कर रही हूँ। अक्सर मैं वीडियोस में आपके साथ दिखाती भी रहती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ। इसका कलर बहुत ही प्यारा है, रोमांटिक मेक है और ये पिंक कलर में है। अब मैं यहाँ पर मस्कारा अप्लाई करने लगी हूँ और ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। इसके ऊपर जो नेम है मैं देख के साथ में मेंशन कर दूँगी, मुझे ऐसा याद नहीं है। ये भी मैंने डॉलर शॉप से बाय किया था। अच्छा इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मतलब इतना एक आपकी लैशेस को वॉल्यूम देता है ना, इतना थिक कर देता है ना कि ऐसा लगता है जैसे आपने कोई महंगे वाला मस्कारा अप्लाई किया है। उसके बाद मैं काजल यूज़ कर रही हूँ। आप भी इतना सा मेकअप किया करें। यूज़ली भी अगर आप घर में रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ना यूज़ किया करें, बस बीबी क्रीम यूज़ कर लें, कोई अच्छी सी लिपस्टिक यूज़ कर लें, टिंट वगैरह यूज़ कर लें। अगर आपके आइज़ में मस्कारा या फिर अगर आपके आइज़ में काजल सूट करता है तो आप उसको लगा लें। उसके अलावा कोई लाइट सी लिपस्टिक वगैरह, यहाँ पर मैं ये वाली लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। मेकअप वाला काम मेरा डन हो गया था। अब ये ज्वेलरी वगैरह मैंने मैच करके निकाली थी अपने आउटफिट के साथ और मैं सोच रही थी कि मैं यही वेयर कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट है जो कि मैं अपने एक हैंड में पहनूंगी। साथ में कुछ मैंने रिंग्स वगैरह चूज़ की थी। एक तो थोड़ी सी मल्टी है जो मेरी ड्रेस के साथ मैच हो रही है। एक मैंने साथ में थोड़ा सा पॉप अप करने के लिए वाइट कलर की रिंग निकाली थी। इसी तरह से मैंने उसी के साथ मैच करके स्टड्स निकाल लिए थे कि जिस कलर की जिस तरह की मेरी रिंग है ना उसके साथ ये अच्छी लगेगी। साथ में वॉच पहनूंगी एक हाथ में। तो ये देखें, इतनी सी चीज़ें अगर आप पहन लें ना तो डेली वेयर में भी तो बहुत ही प्यारी लगती हैं, घर में रहते हुए आराम से। बहुत मुश्किल नहीं है इनको कैरी करना, क्योंकि ये मिनिमल सी होती हैं, इनको कैरी करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपकी लुक को ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं। देखें, जैसे ही मैंने स्टड्स को वेयर किया है तो एकदम से लुक चेंज हो गई है, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। तो आप इस तरह की चीज़ों को घर में पहना करें जब आप तैयार होते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। कोई रिंग्स वगैरह पहन लें प्यारी प्यारी सी, मिनिमल सी। इसी तरह से स्टड पहन लें, गले में चेन वगैरह आप पहन लें, या कोई ब्रेसलेट वगैरह लाइट सी वॉच वगैरह पहन लें ना, तो आपकी एकदम से जो लुक है ना वो चेंज हो जाती है। आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लग जाते हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव लगने लग पड़ते हैं। ज्वेलरी में एक बहुत अट्रैक्शन है। जब भी आप इसको वेयर करते हैं ना ज्वेलरी को, आप खुद भी नोट करते होंगे कि आपके अंदर एक अट्रैक्शन आ जाती है। कभी आप ऐसा करके देखिएगा, शीशे में खड़े होकर देखिएगा अपने आप को ज्वेलरी के साथ और अपने आप को ज्वेलरी के बगैर, आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक हाथ में ब्रेसलेट वेयर कर लिया और दूसरे हाथ में मैंने वॉच वेयर कर ली है। तो यहाँ पर मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह भी पहन ली है। बाकी ये देखें, ये है मेरी फुल लुक। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ज्वेलरी को वेयर किया एकदम से मेरी जो लुक है ना वो पॉप अप हो गई है। अब मैं अपने हेयर्स के लिए कुछ कैचर्स वगैरह सेलेक्ट कर रही थी, तो मैं यही देख रही थी कि मैं इन दोनों में से कौन सा लगाऊं। तो मैंने सोचा कि जो पर्ल्स वाला है वाइट वाला ये मैं लगाती हूँ, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट जो ज्वेलरी है ना वो इसके साथ चल जाएगी। तो यहाँ पर मैं पहले अपने हेयर्स को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लूँगी, उसके बाद मैं कैचर को लगा लूँगी। अच्छा, आप भी जब शाम को तैयार होते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं कुकिंग करने के बाद, तो आप भी इस तरह से डिफरेंट चीज़ों को यूज़ किया करें। कोई लाइक स्क्रंचीज़ वगैरह प्यारी सी लगा लिया करें, हेयर कैच वगैरह लगा लिया करें। इसी तरह से पोनीज़ वगैरह मिलती हैं बहुत प्यारी प्यारी सी। तो आप भी एक ही, ये नहीं आपने करना कि गर्मी बहुत है आपने अपने बालों को पकड़ा और जूड़ा बना के पीछे बस बांध लिया, ऐसा नहीं करना। आप डिफरेंट हेयर स्टाइल्स को भी बनाया करें। आई नो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी लुक को चेंज करने के लिए भी तो ये सब कुछ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर बातें करते करते मैं तैयार हो गई थी। आप देख सकते हैं, मैं आपको फुल लुक भी अपनी दिखा देती हूँ बाद में। अभी शूज़ वाला काम रह गया, मैंने अभी शूज़ वेयर करने हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी फुल लुक भी दिखा दूँगी। ये मेरे बालों के पीछे से लुक है, जैसे आप देख सकते हैं। ये वाला जो कैचर है ना मेरी ज्वेलरी के साथ भी मैच हो गया और वैसे भी अच्छा लग रहा है। अब वही बारी आती है परफ्यूम की। परफ्यूम को तो आपने कभी भी नहीं भूलना। जितनी गर्मी है ना, परफ्यूम को यूज़ किए बगैर या बॉडी मिस्ट या डिओड्रेंट को यूज़ किए बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, क्योंकि स्वेटिंग इतनी अजीब सी एक अडोर आने लग पड़ती है ना कि अपने आप से अजीब सा खुद ही इंसान को घुटन होना शुरू हो जाती है। और ये शूज़ मैंने निकाले थे, अगेन मैंने शूज़ भी अपनी ज्वेलरी को देखते हुए निकाले थे, क्योंकि मेरे ड्रेस में भी कहीं कहीं वाइट कलर है। तो मैंने सोचा सेम ज्वेलरी के बजाय थोड़ा सा ऐसा कलर करती हूँ कि जो मेरे ड्रेस को पॉप अप करेगा, इसलिए मैंने ज्वेलरी को भी इस तरह से वेयर किया था, शूज़ भी मैंने उस तरह से और कैचर वगैरह इस तरह से। तो ये है मेरी फुल लुक, आप देख सकते हैं। अब मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए, और मेरे में जोश आया हुआ है कि अब मैं जल्दी से जो है ना बाहर चले जाऊं। कुछ काम वगैरह थे करने वाले, कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ ग्रोसरी वगैरह की करनी थी, और फिर सोचा था कि डिनर बाहर से करूंगी, तो आपके साथ भी साथ साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो का एंड तक देखना, बीच में से कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वरना आपको ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा। आगे बहुत फ़न एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। तो तैयार वगैरह होने के बाद मैं निकल पड़ी थी घर से बाहर। अब हम थोड़ा सा हैंग आउट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, लाइक ग्रोसरी वगैरह करनी थी, और कुछ मेरी चीज़ें वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, क्यों कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स गर्ल्स के जो होते हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें मेरी ख़त्म हुई हुई थी, जो मैंने सोचा कि मैं वो भी साथ में ले लूँ। उसके बाद डिनर पे चली जाऊँगी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा रात नहीं हुई थी और मुझे भूख नहीं थी डिनर वाली। तो मैं चली गई थी इम्तियाज़ मार्ट में। तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले ये कुछ ड्रेसेस वगैरह नज़र आए, तो मैंने इनकी फ़ौरन से क्लिप बना ली, क्योंकि मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं इस तरह की चीज़ें ना। जैसे बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, ड्रेसेस वगैरह अच्छे हो ना, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने फ़ौरन से इनका भी शूट कर लिया था। उसके बाद मैं आई थी इनके कॉस्मेटिक्स वाले रैक में, और कुछ मैं ऐसे चीज़ें देख रही थी, न्यू फेस वॉश वगैरह वगैरह। उप्स सॉरी, ज़्यादा ही वगैरह हो गया। अच्छा, जैसे कि फ़ेस वॉश वगैरह मेरा ख़त्म हुआ था, इसी के साथ बॉडी वॉश वगैरह, तो मैं इस तरह की चीज़ें देख रही थी। देखें, ये स्विस मिस का बॉडी वॉश है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और भी कुछ यहाँ पर चॉइसेस हैं बॉडी वॉश की, जिसमें से कुछ रीज़नेबल भी हैं, कुछ एक्सपेंसिव भी हैं। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए
तो आपने बॉडी वॉश के साथ या शावर जेल के साथ ही अपनी बॉडी को वॉश करना है। ये ज़रूरी नहीं है बट काफ़ी हद तक ये बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर मुझे इंसेंचुर के बॉडी वॉश वगैरह भी नज़र आए, जिसकी मैंने फ़ौरन से वीडियो रिकॉर्ड कर ली ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पर एक तो इनकी डील लगी थी, दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती थी कि इनके बॉडी वॉश जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। लाइक इनकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी होती है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं वैरायटी कितनी है। अब जो चीज़ें मैंने लेनी थी वो मैं ले चुकी थी। अब मुझे थोड़ी सी लाइक गर्मी लग रही थी और मैं कुछ ठंडा पीना चाह रही थी, तो पास में ही मैकडोनल्ड्स था, तो वहाँ से मैंने कोल्ड कॉफ़ी ले ली। अच्छा, इसका टेस्ट बहुत मज़े का है, ना बहुत ज़्यादा कड़वी टाइप है और ना बहुत ज़्यादा मीठी है, मतलब अच्छी है और टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी लगी। अब मैं डिनर के लिए पहुंच गई थी ख्याम किनारा। ये फैसलाबाद में है। अगर आप किसी और सिटी में हैं तो हो सकता है आपके भी सिटी में इसकी कोई ब्रांच हो। तो ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा इसको देर नहीं हुई ओपन हुए, लाइक 1-2 ईयर्स हुए होंगे हार्डली, मगर ये बहुत प्यारा है। मतलब इसकी जो डेकोरेशन है ना वो बहुत प्यारी है, सर्विस भी अच्छी है, इसकी एम्बियंस, इसका फूड सर्विस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके साथ में यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले एरिया भी था और बहुत ही प्यारी इसकी यहाँ पर फाउंटेन्स वगैरह थी जो कि सबको अट्रैक्ट कर रही थी। इंडोर नहीं, हम आउटडोर बैठे थे, तो हमने यहाँ से डिफरेंट चीज़ें ली थी। बट मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ हेल्दी खाऊँ, तो उसके लिए मैं मीट स्वीट्स पे चली गई थी। इनके सैंडविचेस बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, मतलब कि ये फ्रेश बना के देते हैं आपको और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं जैसे बारबेक्यू, टिक्का, फजीता और बाकी सब। इसमें यहाँ पर वेजिटेबल्स भी होती हैं जिसमें कैप्सिकम होगी, कॉलीफ्लावर होगी, और बाकी और भी आपको चीज़ें मिलती हैं जैसे कॉर्न, ऑलिव्स और मतलब मशरूम्स वगैरह। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैंडविच बनवा सकते हैं। अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियो फैसलाबाद से देख रहा है तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि इनके सैंडविचेस बहुत ही मज़े के होते हैं। एक इनके पास वाइट ब्रेड होती है और दूसरी ब्राउन होती है। अगर आप थोड़ा सा हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप ब्राउन ले सकते हैं, अगर आप कुछ भी खाना चाहते हैं देन आप वाइट ले सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।